हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं मैथ्स के क्लास 9 के चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बेसिक्स अगर क्लियर करते हैं ना तो एक्चुअल में एक पढ़ने में भी बहुत मजा आता है और एक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अपने डिफरेंट सीखा है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स जब एल्जेब्रा की बात आती है तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि मोर देन 50% जो बच्चे होते हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं अप्लाई कर पाते, कि पता नहीं उनके साथ एल्जेब्रा को लेके क्या ऐसा फोबिया है कि उनसे वो नहीं होता डिस्कशन। इसीलिए मैंने हर वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। बहुत ज्यादा लेवल के भी क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन एक एवरेज और एक अबाउट द एवरेज लेवल के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को आपके बारे में आपको उनसे रूबरू मैंने करवाया है कि किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे आपके उनको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में अपने बात करते हैं इस चैप्टर पॉलिनोमियल के लास्ट यूनिट के बारे में, लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। आपने फैक्टराइजेशन क्वालिटी का किया था स्प्लिटिंग का मिडल टर्म से, आपने फैक्टराइजेशन का क्यूबिक का किया था लॉन्ग डिवीजन से, लेकिन अब जो फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है दीस फैक्टराइजेशन आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। तो जब बात आती है आइडेंटिटी की तो क्लास 7 और क्लास 8 में मेरे को याद है कि आप सबने 4 आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और जो मैं फटाफट से बोल देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या था क्या नहीं था, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आइडेंटिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपसे बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं हर पे डिस्कशन नहीं करूंगा लेकिन एक दो पॉइंट बताता हूं। पहले आप इस चीज को क्लियर करो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या चीज होता है। किस पे लगता है होल स्क्वायर? जब वो वैल्यू उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। किसी भी एक्सप्रेशन पे होल स्क्वायर कब लगता है? जब वो वैल्यू उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा? a प्लस बी से। a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा? a प्लस बी से ही होगा ना। तो अब बताइए कि होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का एक्सप्रेशन क्या हो गया? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, ब्रैकेट ओपन करना आता होगा आई थिंक, b इंटू ए बी और b इंटू बी स्क्वायर। तो आप खुद बताइए, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो याद रखते हैं अपने, क्या क्या होता है a प्लस बी का उसका फैक्टराइजेशन? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी तरीके से अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट में a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से है तब आपका ब्रैकेट ओपन होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ नंबर इस एक्सप्रेशन पे जो आइडेंटिटी होता है वो आपका है x प्लस ए एक्स प्लस बी। इन सब पे क्वेश्चन आपने लास्ट बार क्लास में परफॉर्म कर रखे हैं 8 के अंदर, और यही क्वेश्चन एक बार फिर से आपको 9 क्लास में भी परफॉर्म करने हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए इसमें भी मैं ब्रैकेट ओपन करके बताता हूं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, x इंटू ए एक्स और a इंटू बी ए बी। यही एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या बना? x, सॉरी x कॉमन ही लेना, आपको करना क्या? आइडेंटिटी बनानी है ना। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का टर्म, ये दोनों x के टर्म और ये लास्ट आपका कांस्टेंट, तो क्या आइडेंटिटी बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों ब्रैकेट में से अगर x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा? a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्या बना? x प्लस ए एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी स्टूडेंट, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। क्लियर है? तो पहले अपने 4 आइडेंटिटीज पे बात करते हैं। इन पे कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज और भी है, लेकिन जैसे जैसे आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि किस तरीके से कैसे यूज करना। जब दोनों वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है, सेम है, तो होल स्क्वायर। जब प्रोडक्ट में दोनों वैल्यूज के बीच में माइनस का साइन है, होल स्क्वायर है, तब a माइनस बी का स्क्वायर।
एक वैल्यू फिर ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे वैल्यू ब्रैकेट में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट में फर्स्ट वैल्यू तो सेम है लेकिन सेकंड वैल्यू डिफरेंट है। जिस आइडेंटिटी में स्टैंडर्ड साइन प्लस का होता है, अगर उस क्वेश्चन में माइनस होता है तो उस वैल्यू को माइनस का सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मैंने स्टैंडर्ड में तो प्लस से प्लस भी देखा है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन माइनस आता है तो उस कंपैरिजन में ए का वैल्यू किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। और जो आइडेंटिटी ऑलरेडी माइनस का है उसमें माइनस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस का साइन है उसमें आपको वापस से कंपैरिजन में माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इन 4 आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या परफॉर्म करने के लिए आते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है फैक्टराइजेशन और एक होता है प्रोडक्ट या सिंप्लीफाई। समझ आ रही बात? प्रोडक्ट और सिंप्लीफाई। जैसे क्वेश्चन में आता है, मैंने आपसे पूछा फाइंड द प्रोडक्ट, या क्वेश्चन ने कह दिया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जैसे पहला एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, और क्वेश्चन वाकायदा लिखेगा सिंप्लीफाई यूजिंग द आइडेंटिटी। तो 2x प्लस 3 को अगर 2x प्लस 3 से सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहली बात तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम होने पे क्या बनेगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहला ही पहला आइडेंटिटी लगेगा। कौन सा एक्सप्रेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखना कैसे, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a हो गया 2x और b हो गया 3। a 2x और b आपका 3 है, तो इधर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोगों के लिए मैंने एक एक स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लिख के ब्रैकेट को ओपन किया है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर बेटा? तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का प्रोडक्ट क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। समझ में आ गया? इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, क्या फ्रैक्शन में ले लेते हैं एक वैल्यू को, 2/3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2/3x माइनस 1। फिर से देखिए दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन इसका साइन किसका है, माइनस का। तो दोनों के प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो फिर से आइडेंटिटी होल स्क्वायर का, लेकिन इसका साइन किसका है, माइनस का। कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड नंबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए यहां से रिलेट कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहा एक्सप्रेशन। a कितना है, कंप्लीट कितना, 2/3x, b कितना है, कई बच्चे कहते हैं -1 और कुछ बच्चे कहते हैं +1। क्या बोला था कि जो आइडेंटिटी माइनस का है उसमें कंपैरिजन में माइनस को नहीं लेना। तो b वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। b वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2/3x का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4/9x स्क्वायर। 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। प्रोडक्ट कीजिए, 2 2 जा 4/3x प्लस 1 का स्क्वायर 1। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछता है, क्या अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1/3x माइनस 2/5y 1/3x प्लस 2/5y, अगर इसका प्रोडक्ट करना है तो देखिए इसके प्रोडक्ट में कैसे, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। तो एक ब्रैकेट माइनस का और एक ब्रैकेट अगर प्लस का है, कौन सा आइडेंटिटी एक्सप्रेशन बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए a कितना है, 1/3x माइनस b कितना है, 2/5y। क्योंकि आइडेंटिटी में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? माइनस
2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगा 1/9x² 1/9x² माइनस 4/25y²। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं क्वेश्चंस फोर्थ आइडेंटिटी पे। क्लियर हो गया? एक एक क्वेश्चंस एक एक आइडेंटिटी पे। अब फोर्थ आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए अच्छे से, x प्लस ए एक्स प्लस बी को फैक्टराइज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन है 2x प्लस 2 या 2x प्लस 1 2x माइनस 3। ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट का 2x और सेकंड ब्रैकेट का 2x सेम है, यहां वैल्यू और यहां वैल्यू डिफरेंट है। तो इसका मतलब एक दोनों ब्रैकेट में एक एक वैल्यू सेम और एक एक वैल्यू डिफरेंट है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई होगा? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन में पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में जो x है वो किससे रिप्लेस होगा। देखिए बेटा, x की जगह तो क्या आएगा? 2x आएगा। x की जगह आइडेंटिटी में क्या आएगा? 2x। a की जगह क्या आएगा? 1 प्लस है तो बोलने की जरूरत नहीं है, a वैल्यू 1 है। और b की जगह क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? -3 आएगा इस बार, क्योंकि आइडेंटिटी होता है प्लस का, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या है? माइनस। इसलिए जब आप कंपैरिजन करेंगे तो b की जगह क्या पुट करेंगे? -3 पुट करेंगे। b की जगह क्या पुट करेंगे? -3। तो यहां से देखिए ताकि आपको आइडेंटिटी दिखता रहे, तो यहां मैं एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं। यहां से सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2x का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में a वैल्यू 1 है, साइन जरूर प्लस का है लेकिन b वैल्यू खुद कितना है? माइनस का। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया -3, फिर मल्टीप्लाई में x जो कि कितना है? 2x है। समझ में आया क्या? a वैल्यू 1, b वैल्यू -3 मल्टीप्लाई में x, प्लस में a मल्टीप्लाई b। तो a वैल्यू 1 b वैल्यू -3, a वैल्यू 1 b वैल्यू -3। आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को आगे। स्क्वायर करना आता है सबको। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 -3 -2, तो -2 का 2x से मल्टीप्लाई -4x। 1 -3 -2 होता है, -2 का 2x से मल्टीप्लाई -4x, प्लस माइनस माइनस 1 3 3। तो बताइए 2x प्लस 1 2x माइनस 3, 2x प्लस 1 2x माइनस 3 का प्रोडक्ट क्या बना? 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्लियर हो गया? तो ये थे बेसिक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशंस, जिसमें आपको ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट सॉल्व करना है, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी एंड x प्लस a x प्लस बी। अब बात करते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज पे कुछ और क्वेश्चंस की कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनने का क्राइटेरिया क्या रखता है? क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। ये है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्या? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। अब जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं वो सॉल्व करना है, लेकिन किसका यूज करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है 103 मल्टीप्लाई 103। तो सबसे पहले तो 103 इंटू 103 को चेंज करके क्या लिखेंगे? 103 का होल स्क्वायर, ये बनाएंगे बेटा। यूजिंग आइडेंटिटी करना है तो 103 इंटू 103 को क्या लिखेंगे? 103 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? अब आप खुद बताइए कि 103 को नियरेस्ट 100 में अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? बोले कैसे ब्रेक करेंगे? नियरेस्ट 100 में। क्यों? उसका रीजन सिंपल सी बात है कि 100 में ब्रेक करते हैं तो उसका स्क्वायर करना बहुत इजी है। तो 103 को ब्रेक करके क्या लिखा? 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 100 प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है, ये रहा फर्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। 100 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना आएगा 10,000। प्रोडक्ट कीजिए 2 3 जा 6, 600, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐड करें भी कितना आएगा 10609। आया समझ में क्या? दैट इज द प्रोडक्ट यूजिंग द आइडेंटिटी। आपने प्रोडक्ट किया है किसका यूज करके? आइडेंटिटी का यूज करके। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी तरीके से। ये तो हो गया प्लस को लेकर आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे सपोज दैट अपने एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 95 इंटू 95। तो 95 और 95 का अगर प्रोडक्ट करना है किस तरीके से एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे? 95 का होल स्क्वायर, सॉरी स्टार्ट। तो 95 का होल स्क्वायर आपने लिखा क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है 95 का होल स्क्वायर। अब देखिए नियरेस्ट 100 में कैसे ब्रेक करेंगे? 95 को आप लिखेंगे 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 95 का नियरेस्ट 100 माइनस 5 कौन सा एक्सप्रेशन बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस है तो आप 5 माइनस का नहीं लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 2 5 10 इंटू 100,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 10,000 में से अगर 1000 माइनस करते हैं तो आई थिंक सबको पता है कितना आएगा 9,000, प्लस अगर 25 किया तो आंसर कितना आ गया 9,025। तो आइडेंटिटी से प्रोडक्ट कैसे समझ में आया कि पहला एक्सप्रेशन 100 प्लस में था तो a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन नियरेस्ट 100 में था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से बन गया फैक्टराइजेशन परफॉर्म करके। थर्ड कंडीशन में सपोज दैट वैल्यू है 103 मल्टीप्लाई 97। अब 100 से ऊपर 100 से नीचे है, दोनों को ब्रेक किया। 103 का एक्सप्रेशन कैसे ब्रेक होगा? 100 प्लस 3 में, और 97 का 100 माइनस 3 में। अब आप बताइए कौन सा एक्सप्रेशन? 100 प्लस 3, 100 माइनस 3, तो कौन सा आइडेंटिटी? थर्ड नंबर a प्लस बी, a माइनस बी। क्या बनता है a प्लस बी, a माइनस बी का एक्सप्रेशन? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000, 3 का स्क्वायर 9, क्या वैल्यू आ जाएगा 9,991। क्लियर हो गया? क्या चला जाएगा 9,991। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट लेते हैं। उस प्रोडक्ट में सपोज दैट वैल्यू है 104 मल्टीप्लाई 98। तो 104 मल्टीप्लाई 98 में 104 को तो आप लिखेंगे 100 प्लस 4, 98 को लिखेंगे आप 100 माइनस 2। तो अब देखिए इधर, अब ये चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा? 100 और 100 तो सेम है, लेकिन दोनों वैल्यूज जो है सेकंड टर्म्स के वो डिफरेंट है। एक में प्लस 4 है, एक में माइनस 2 है। तो कौन सी आइडेंटिटी से कंपैरिजन हो रहा है? x प्लस ए, एक्स प्लस बी, जिसका आइडेंटिटी वैल्यू ये है। तो कंपैरिजन में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आइडेंटिटी में, तो x वैल्यू 100, a वैल्यू 4 और b वैल्यू -2। b वैल्यू क्या बनेगा? -2 बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी होता है प्लस का, लेकिन वैल्यू माइनस में आ रहा है तो माइनस पुट करेंगे। तो क्या होता है आइडेंटिटी एक्सप्रेशन? सबसे पहले a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर के बाद में प्लस करके ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन b खुद किसका है? माइनस का। a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी में 4 मल्टीप्लाई -2। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 4 माइनस 2 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 इंटू 100 200 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, किसी को भी पहले ऐड कर लो। 10,000 है, 200 में से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 200 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 192 बचेगा। इनको ऐड कर दिया, क्या आएगा? 10192।
क्लियर हो गया? तो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इन 4 आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशंस पे कैसे बनते हैं, इन 4 आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस पे कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस बता दिया कि सिंप्लीफाई कैसे करना है आइडेंटिटी से और किस तरीके से प्रोडक्ट को आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। इसी में 1-2 पॉइंट कुछ और आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में फैक्टराइज, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज, और फैक्टराइज करके एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने लिखा 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने लिखा 60। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं कैसे, 25x स्क्वायर है प्लस 16y स्क्वायर है। ठीक है, और मिडिल टर्म में लिख दिया मैंने 40xy। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशंस कैसे करने, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, क्वालिटी पे भी किया था 3 टर्म्स का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन वहां पे वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है, यहाँ पे x भी है और साथ में y भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन का हिंट क्या होता है कि 3 टर्म्स में अगर क्वेश्चन है तो फर्स्ट टर्म देखिए 25x स्क्वायर, डेफिनेटली ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा, 25 किसका होता है 5 का, और x स्क्वायर किसका होता है x का, तो क्या लिखा 5x का होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर है तो 16y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है 4y का, कोई कंफ्यूजन, 5x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मिडिल टर्म में आता है 2ab, तो देखिए 2a कितना है 5x और b कितना है बोलिए 4y। अब आप खुद बताइए 2 5 10, 10 4 जा, अभी तो मेरा मिडिल टर्म में क्या लिखा था 40, तो एक्सप्रेशन कौन सा बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a वैल्यू कितना है 5x प्लस b वैल्यू कितना है 4y, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर 5x प्लस 4y मल्टीप्लाई 5x प्लस 4y। समझ में आया? अगर इसी में यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस कर दूं तो माइनस करते क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वहां माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं नेक्स्ट, क्या 9/16 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 9/16 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा, 2 टर्म्स है दोनों के बीच माइनस का साइन है, तो पहले दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, 9 किसका होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का, और x किसका होता है x का, तो ये क्या बना एक्सप्रेशन 3/4x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फैक्टराइजेशन y स्क्वायर, cos एडिटी लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए आगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम का पार्ट नहीं करना, आपको सिर्फ आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन पे काम करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सप्रेशन था तो आपने a प्लस b a माइनस b का एक्सप्रेशन लिखा और उस a प्लस b a माइनस b से अपने वैल्यूज को फाइंड आउट कर। तो आइडेंटिटीज पे बेस्ड फैक्टराइजेशन भी समझ में आ रहा है। पहले आपको प्रोडक्ट करना सिखाया था सिंप्लीफिकेशंस वाले टर्म्स का, फिर आपने वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज करके, और फिर ये क्वेश्चन है आपके फैक्टराइजेशन पे बेस्ड कि किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन आइडेंटिटीज के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और है आपके सिलेबस में जिन पे अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टोटल आपके 10 आइडेंटिटीज पे आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अभी 4 आइडेंटिटीज हुए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के साथ अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से वापस से रिवाइज कीजिए आइडेंटिटीज को, उनको अच्छे से क्लियर कीजिए। कोई डाउट है तो मेरे को जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। इंपॉर्टेंस इन लेक्चर्स की अच्छे से स्टडीज कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।